तो लीगल तरीके से आपका 2008 से मेरा लाइसेंस रिक्स था, अब वो सब रिक्स थोड़ा ख़त्म हो गया है। भी हम 2 साल गाड़ी चलाया, आपका वीज़ा लगता है, मेडिकल उडिकल हो गया, कंप्लीट हो गया, जब धोखा भी खा जाता है, बहुत आदमी सक्सेस भी हो जाता है। कार का तो अनलिमिटेड ड्यूटी है, इसका कोई हिसाब नहीं। हाँ, ये सब क्या है कि बाजार का ऊपर डिफरेंस करता है, कभी उधर का बाजार डाउन रहता तो इसमें भी चला देते हैं या नहीं पहचानते, ऐसा कोई सवाल नहीं होना चाहिए वहाँ। ये भाड़ा कंपटीशन का बाजार है, किलोमीटर का हिसाब से नहीं, फिक्स भाड़ा। ये होता है कि कच्चा माल रहता है तो उसको बार बार खोलने पड़ता है, हवा लगाने पड़ता है। बाहर का धर लीजिए, बाहर का तो BMW चलाते थे, आशिया कंपनी का गाड़ी होता है, वो गाड़ी उधर चलाया तो धर लीजिए इतना है कि कभी कभी नाक से भी खून निकलता था, इतना हार्डी गर्मी गिरता था कि टंकी का पानी भी बर्फ हो जाता था। AC का कोई गाड़ी नहीं मिलेगा। कभी कदर जैसे आप गाड़ी से उतर के कहीं गए, डैमेज भी जल्दी नहीं होता था गाड़ी के लिए, ड्राइवर का बहुत फैसिलिटी, रिक्स ज़्यादा नहीं होता था। टाटा का ये मेरा नया गाड़ी है, देखिए ये 2 साल उम्र है, अट्टी नहीं है, ड्राइवर ज़्यादा देर स्टीयरिंग पे बैठ नहीं सकता है, में अट्टियों का झमेला रहता है, जी सर खा लेता, पुलिस का लफड़ा रहता है। ये सब मोड़ पे से सिग्नल आप तोड़ो या नहीं तोड़ो, हाई स्पीड में चलिएगा, ऑनलाइन पे केस चल की तरह से सुविधा होना चाहिए। 50-60 किलोमीटर में टॉयलेट बाथरूम करना चाहिए। इंसान को, हर किसी को अपना ईमानदारी से अपना फर्ज निभाना। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं दोस्तों रॉनन व्हील्स। दोस्तों एक नया दिन और एक नए ट्रक के साथ हम आपके सामने फिर से हाजिर हो चुके हैं। जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं, आपके ठीक सामने खड़ा है टाटा BS6 4225C ट्रक है। दोस्तों ये 42 का मतलब है दोस्तों, इसका 42,000 kg ग्रोस व्हीकल वेट के साथ आता है। और अगर 25 की बात करें, 250 हॉर्स पावर के साथ ये आता है। और दोस्तों ये BS6 का ट्रक है। अगर दोस्तों ये 6 सिलेंडर ट्रक है और इसका जो इंजन कैपेसिटी है 6,992 इंजन कैपेसिटी इसका रहता है। और दोस्तों अगर इसकी चक्के की बात करें दोस्तों, ये हो गया पीछे 4, 4, 8, 10, 14 चक्का का लंबा सा ओपन बॉडी ट्रक है। काफ़ी अच्छा, काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है ट्रक, पीला कलर में बना हुआ है। और उस्ताद जी हमारे यहाँ पर सामने खड़े हैं, उस्ताद जी से चलकर बात करते हैं। उस्ताद जी बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे चैनल पर। उस्ताद जी आपका नाम? आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेरा थोड़ा इधर आ जाइए जी, वहीं पर खड़ा हो जाइए। मेरा नाम मोहम्मद जसीमुद्दीन है। अच्छा, मोहम्मद जसीमुद्दीन। अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा नाम मुस्तफ़ा है। वालेकुम अस्सलाम भाई। जी तो जी जी जी। और आप कैसे हैं अभी? आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का रहमो करम से। जी, खाना पीना आपका हो गया है? बस हो गया। तो आप बंगाल के रहने वाले हैं? जी जी, हम बंगाल के रहने तो आप कितने सालों से इस लाइन में काम कर रहे हैं? हम ऐसे तो लीगल तरीके से आपका 2008 से मेरा लाइसेंस बना है। जी। और बिना लाइसेंस का धर लीजिए और 4-5 साल गाड़ी चलाया। अच्छा, आप कंडक्टरी कर रहे थे, उसके बाद धीरे धीरे आप सीख गए तो उसी से गाड़ी चलाना अपना लाइसेंस बनाकर चला रहे हैं। तो आपको इस लाइन में कैसे आना हुआ था? कोई मजबूरी था या फिर शौक से आप आए थे इस लाइन में? मजबूरी तो देखिए, इंसान का, गरीब का मजबूरी तो होता ही है। जी। आदमी का शौक तो बहुत बड़ा बड़ा रहता है, मगर जितना हासिल कर पाता है उतना कोशिश करता है। बस अपना पढ़ाई लाइन छोड़ के 10 क्लास तक पढ़े लिखे हैं। जी। उसका बाद तबीयत, पापा का तबीयत खराब था, घर का बड़े लड़के थे, तब से हम ये लाइन में ढुक गए। दोस्त यार था, वो भी ये लाइन में था, पढ़ाई लिखाई छोड़ के वो लोग का साथ गाड़ी लाइन में आ गए, तब से गाड़ी लाइन में है। 2008 से यानी कि 15 साल, उससे पहले आपका 4 साल, यानी कि मान लीजिए 20 साल से आप इस लाइन में काम कर रहे हैं। जी। तो उस दौर में और इस दौर में क्या कुछ डिफरेंस आपको देखने को मिला है? क्या कुछ बदलाव हुआ है ट्रांसपोर्ट लाइन में या फिर रोड पर, ट्रैफिक नियम पर, क्या कुछ बदलाव हुआ है? जी, बदलाव तो कुछ कुछ हुआ है, बहुत कुछ बदलाव हो गया है। जैसे रास्ते का हिसाब करें तो रास्ता बहुत बदलाव हो गया है। जी। पहले हम लोग जैसे कलकत्ता नासिक चलते थे, बंग लॉन्ग टूर चलते थे, इसमें बहुत रिक्स था, अब वो सब रिक्स थोड़ा ख़त्म हो गया है। जी। मगर ड्राइवर का ड्यूटी का प्रेशर थोड़ा ज़्यादा है। जी। और इनकम भी पहले जैसा अब नहीं रहा, बस यही सब बात है। अच्छा, पहले क्या कुछ इनकम होता था, अभी कैसे इनकम कुछ डाउन हो गया, उस बारे में थोड़ा बताइए। पहले क्या था कि अभी कंपटीशन का बाजार है, पहले गाड़ी का डिमांड कम था ड्राइवर का भी डिमांड था। जहाँ हमको 20,000 25,000 रुपये अंगूठ ढोने में इनाम मिलता था। जी। अभी खर्चा ज़्यादा हो जाता है, जो हिसाब से बेनिफिट होने वाला है उस हिसाब से बेनिफिट नहीं होता है। जी। मालिक का भी भाड़ा पे दिक्कत होता है, हम लोग का भी, मगर काम तो दोस्त सीखा हुआ है, ये तो करना ही पड़ेगा ना। अच्छा उस्ताद जी, आप 20 साल से इस लाइन में काम कर रहे हैं, कभी आपने सोचा नहीं खुद का एक ट्रक बना लिया जाए? सोचा, बहुत मरतबा सोचा, बहुत कुछ भी किया। हम कुवैत भी गया था, उधर भी। अच्छा, हम कुवैत भी आप चला रहे थे गाड़ी उधर? हाँ, कुवैत भी हम 2 साल गाड़ी चलाया, फिर कुछ पैसा कमा के लाया था उधर से, सोचा था। फिर बाल बच्चा भी बड़ा होने लगा, घर बाड़ी बना लिया। जी। तो फिर और मौका ही नहीं मिला कि इतना पैसा इकट्ठा करे और गाड़ी का लाइन में
बस ड्राइविंग ही करते हैं। अच्छा, कुवैत जो आप गए थे वहाँ पर क्या कुछ प्रोसेस रहता है जाने का, और वहाँ पर ड्राइविंग एक्सपीरियंस चाहिए या फिर कैसे क्या, थोड़ा हाँ, वहाँ बताइए। एक्सपीरियंस चाहिए कि पहले तो आपका हेवी लाइसेंस का ज़रूरत पड़ता है, जी और कुवैत में जाने का बाद पासपोर्ट के बाद जब आपका वीज़ा लगता है, मेडिकल उडिकल हो गया कंप्लीट हो के जब आप जाते हैं, जी फिर अपना इंडिया एम्बेसी है, वहाँ अपना पास या अपना लाइसेंस दिखाने पड़ता है, वो एक फॉर्म देता है फिलअप करके, जी जी। फिर वहाँ का लाइसेंस बनाने पड़ता है। तो उस्ताद जी, जब वहाँ पर जाते हैं आप तो वहाँ पर कैसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि ड्राइवर आपको गाड़ी चलाना है, कैसे कैसे? ये बहुत सा ऑफिस रहता है, बहुत सा जान पहचान का दोस्त यार भी रहता है। अच्छा, दोस्त यार से हाँ, आपको? ऑफिस का थ्रू से बहुत आदमी धोखा भी खा जाता है। जी जी। जैसे धर लीजिए, बहुत आदमी धोखा भी खा जाता है, बहुत आदमी सक्सेस भी हो जाता है। अच्छा, अगर बात करें उधर सैलरी और काम करने का, कितना घंटा काम करना पड़ता है? उधर मेरा काम का हिसाब था 10 घंटा का काम था, जी जी। और इधर का तो अनलिमिटेड ड्यूटी है, इसका कोई हिसाब नहीं अच्छा, है। इधर तो 24 घंटा, इंडिया में, हमारे 24 भारत में घंटा, 24 धर घंटा। लीजिए, अभी हम नासिक से अगर आते हैं हमको 44 घंटा, कभी कभी 50 घंटा, कभी अंगूर लोड करते तो 40 घंटा में हमको 2500-3000 किलोमीटर खींचने पड़ता है। एक ही दिन में आपको 2500-3000 चलना एक पड़ता ही है? दिन में नहीं, मतलब 2500 किलोमीटर हमको 36-40 घंटा में, कभी 44। अच्छा, 2-3 दिन आपको लग जाता है आपको? हाँ हाँ, खींचिए, ये टाइमली हमको पहुंचाने पड़ता है। अच्छा, इसमें आपका अंगूर भी जाता है? जी जी, इसमें सीजन का टाइम, जैसे अंगूर का सीजन में अंगूर जाता है, अनार का सीजन में अनार जाता है, जी। आपका संतरा का टाइम में संतरा भी जाता है। अच्छा, फ्रूट जाता है, कोयला वगैरह भी इसमें चलता है आपका? हाँ, ये सब क्या है कि बाजार का ऊपर डिफरेंस करता है, जी। कभी उधर का बाजार डाउन रहता है तो इसमें भी चला देते हैं। अच्छा अच्छा, उस्ताद जी, जब आप चलते हैं सफ़र में तो कौन से स्टेट आप 20 साल में गए हुए? आप 20 साल में कौन से स्टेट, पूरा ऑल इंडिया गए होंगे आप? हाँ, ऑल इंडिया बहुत सा स्टेट हम लोग का तो ऐसे इधर लीजिए बराबर आपका कलकत्ता टू नासिक, बम्बे, कलकत्ता टू बेंगलोर, कभी पंजाब, हरियाणा, उधर आपका गुजरात, जी। इधर मोड़ हर स्टेट। मालिक क्या कहना है, कहीं का भी मालिक भाड़ा धरे तो हमको जाना है। हमको अच्छा। ये नहीं बोलना है कि हमको जगह नहीं मालूम है या नहीं पहचानते, ऐसा कोई सवाल नहीं होना जी, चाहिए। जी। वहाँ मालिक कहीं का भी भाड़ा धर सकता, हमको वहाँ जाने पड़ता वहाँ है। जाना आपको मगर परमानेंट? कॉमन हम लोग का इधर का भाड़ा थोड़ा ठीक रहता है, बम्बे टू बेंगलोर इधर हम लोग बराबर अच्छा, चलता है। कितना किलोमीटर के हिसाब से भी भाड़ा चल रहा है या फिर कैसे भाड़ा चल रहा है आपका? ये भाड़ा कंपटीशन का बाजार है, किलोमीटर का हिसाब से नहीं, फिक्स भाड़ा होता है। कभी कभी जैसे आपका नासिक साइड यूनियन भाड़ा होता है, जी। यूनियन का थ्रू से भाड़ा अप एंड डाउन होते रहता है। इधर क्या है कि कुछ ट्रांसपोर्ट ऐसा भी रहता है, भाड़ा भी खा लेता है। जैसे आपको अगर 2000 रुपया टन रहता है तो ट्रांसपोर्टर 2500 भी लगा देता है, 1500 भी लगा देता है, ये सब चलते ही रहता है। अच्छा उस्ताद जी, जब अभी बारिश का मौसम चल रहा है, जब आप सफ़र करते हैं, रोड पर गाड़ी लेकर निकलते हैं तो अचानक से तेज़ आंधी तूफान बारिश आ जाता है, तो उस दौरान क्या कुछ आपको दिक्कत होता है? उस टाइम दिक्कत ही इसलिए होता है, खड़ा हो जाते हैं, कम हिसाब से रहता तो 4 इंडिकेटर चला के चलते हैं। जी जी। इमरजेंसी रहता तो 4 इंडिकेटर चला के चलने पड़ता है। थोड़ा दिक्कत ये होता है कि कच्चा माल रहता तो उसको बार बार खोलने पड़ता है, हवा लगाने पड़ता है, नहीं तो खराब हो तिरपाल जाता है। वगैरह बांध कर चलना जी, पड़ता जी। है? फिर जब मौसम अच्छा रहता फिर तिरपाल भी खोल देने पड़ता है, क्योंकि कच्चे माल गर्म से खराब हो जाता है। जी जी। कभी कभी हम देखते हैं कि तिरपाल में पानी जम जाता है तो डब्बा से पानी भी निकालते हैं। हाँ, ऐसा होता है कि वो सूखा माल का हिसाब रहता है, अंदर पानी नहीं जाता है, तिरपाल पे जमा रहता है। 2-4 जी। तिरपाल देने के बाद थोड़ा नीचे गड्ढा टाइप का रहता है तो उसमें पानी जम जाता है, मगर वो पानी अंदर नहीं जाता है। जी जी। कहीं खड़ा हो गए तो बारिश गिरा, एक जगह पानी जम गया, फिर उसको क्या है कि बाल्टी से या मग से उसको निकालना उठा पड़ता है, जी, पानी जी। अंदर ना चला जाए। जी, अच्छा जी। उस्ताद जी, आपको इसमें सैलरी वगैरह क्या कुछ मिलता है आपको? सैलरी हम लोग इसमें डबल ड्राइवर रहते हैं, हेल्पर डबल हम लोग का ड्राइवर नहीं रहते रहता है। जी। हम लोग का एक चक्कर का नॉर्मली हिसाब 12,000 रुपया रहता है। 12,000 आपका एक चक्कर का देते हाँ, हैं आप? उसमें डबल ड्राइवर का हिस्सा रहता है 6,000 रुपया करके, 200 रुपया रोज का हिसाब रहता है। खाने पीने का अलग से मिलता है? खाने पीने का 400 रुपया मिलता है। उसमें तुमको अगर ज़्यादा लगे तो अपने पास से देने पड़ता है, उसी में तुमको बेनिफिट करना है 2 आदमी को। जी जी। तो उस्ताद जी, आपने आपका 20 साल के करियर में क्या क्या ट्रक आपने चलाया हुआ है? जैसे फिलहाल टाटा का चला रहे हो, और क्या क्या चलाया आपने? टाटा का बाहर का धर लीजिए, बाहर का तो BMW चलाते थे। अच्छा, उधर जो कुवैत गए तो BMW चलाया हाँ, आपने? उधर कमाच कंपनी का, ये राशिया कंपनी का गाड़ी होता है, वो गाड़ी उधर चलाया। अच्छा। इधर आके टाटा का चलाया, लीलन का चलाया। जी जी। धर लीजिए, छोटा बड़ा सब गाड़ी अपने को चलाने का आदत है, कोई तो दिक्कत नहीं। जब आप कुवैत गए थे, उधर का गाड़ी, उधर का ट्रैफिक, उधर का जो नियम कानून है वो कैसा रहता है, इंडिया में कैसा रहता नहीं, है? ये पूरा टोटली अलग है। जैसे अपने को लेफ्ट साइड से चलना रहता है, जी, उसका जी। अपना साइड राइट साइड होता जी जी, है। राइट साइड होता है। उसका स्टीयरिंग में आपका लेफ्ट साइड में मिलेगा, जैसे अपने को राइट साइड है। जी जी। बस रास्ता का भी कुछ फर्क रहता है। जो ये हाईवे रास्ता है आपका, ये हमारा जाने का है तो वो उसका आने का है। जी। थोड़ा बहुत 2-4 दिन थोड़ा परेशानी होता है कि हमें किस मौसम में मेजरमेंट चले नहीं मिल हुए, पाता हाँ, है।
2-4 दिन का बाद जब ये भी सीख लिया तो वो भी सीख जाने पड़ता अच्छा, है। उधर गाड़ी में सोने का जो आप BMW चला रहे थे उस देश में, कुवैत में चला रहे थे, उधर गाड़ी में क्या क्या फैसिलिटी दिया हुआ है ड्राइवर के लिए? गाड़ी के लिए वो बहुत फैसिलिटी है। गर्मी तो धर लीजिए इतना है कि कभी कभी नाक से भी खून निकलता था, इतना हार्डी गर्मी गिरता था। अच्छा, उधर गर्मी ज़्यादा हाँ, होता था। और ठंडा का टाइम इतना ठंडा गिरता था कि टंकी का पानी भी बर्फ हो जाता अच्छा था। अच्छा, ये चीज़ है। हाँ, तो गर्मी का टाइम ये सुविधा था कि हर गाड़ी में आपको AC मिलेगा, जी जी नॉन AC का कोई गाड़ी है नहीं मिलेगा। जी, कभी कदर जैसे आप गाड़ी से उतर के कहीं गए तो बिना AC का चल सकते हैं। जी। बस यही सब। और ड्यूटी भी इतना हार्डी नहीं था, बच्ची भी उन लोगों का टाइम था कि फिक्स था, आप हाँ, 10 घंटा गाड़ी जी, चला जी, सकते जी। हैं। और कमाई भी इतना हो जाता था, धर लीजिए अल्लाह का रहमो करम से जो कमाई हो जाता था, घर वाला भी खुश रहता था, हम भी खुश रहते थे। जी यहाँ तो धर लीजिए जैसे मेरा खर्चा अगर 20,000 होता है तो 15,000 कमाते थे, 5,000 का हर साल का धर लीजिए कोई महीना। अच्छा, उधर जो आप गाड़ी चला था BMW का, अगर गाड़ी की बात करें उसमें ड्राइवर के लिए कितना स्पेस बना होता था, सोने के लिए, बैठने के लिए और ये सीट? सब क्या है कि बहुत फैसिलिटी होता था, गाड़ी डैमेज भी जल्दी नहीं होता था। गाड़ी के लिए ड्राइवर का बहुत फैसिलिटी, रिस्क ज़्यादा नहीं होता था। टाटा का गाड़ी क्या है, ये मेरा नया गाड़ी है, देखिए ये 2 जी, साल जी। उम्र है जी। और मेरे कंपनी का नया गाड़ी भी हम चलवाया। कंपनी में कोई भी नया गाड़ी आता तो पहले हमसे चलवाता है। आप एक्सपीरियंस ड्राइवर है, तजुर्बे जी, का। जी, हमसे चलवाता है। तो हम ये देखा कि धर लीजिए हमारा हिंदुस्तान में टाटा सबसे अभी नामी कंपनी है, जी, जी। मगर इसका कुछ चीज़ें गलत ये है कि ड्राइवर का बहुत सेफ्टी नहीं है। ड्राइवर ज़्यादा देर स्टीयरिंग पे बैठ नहीं सकता है, गाड़ी दुर्घटना पे ड्राइवर का सेफ्टी कम है। इस हिसाब से बाहर का कंपनी में बहुत अच्छा फैसिलिटी है। जी जी कोई चीज़ आपका टूट के जल्दी नहीं जाता है। नया गाड़ी है, देखिए हर चक्कर में 10 दिन 15 दिन में शोरूम में ढुकाने पड़ता है। अच्छा, और वो सब गाड़ी तो ऐसे था 2-2 साल में शोरूम 2-2 का नाम साल। नहीं लेता था। जी जी यही सब है, थोड़ा अपने को भी परेशानी झेलने पड़ता है। रास्ता में आरटीओ का झमेला रहता है, जी जी सर खा लेता, पुलिस का लफड़ा रहता है। ये सब कि अपना हिंदुस्तान में बहुत है जो बाहर देश में आपको नहीं मिलेगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बाहर देश में आप ड्राइविंग कीजिएगा, पुलिस का लफड़ा नहीं है, ये कागज पे पूरा एकदम पूरा चलता ऑल है। हाँ, ऑल ओवर वहाँ कोई पर पुलिस घूम सकते परेशानी हैं। नहीं करता। ट्रैफिक मोड़ पे से सिग्नल आप तोड़ो या नहीं तोड़ो, हाई स्पीड में चलिएगा, ऑनलाइन पे केस चले जाएगा। और इधर क्या है कि सुबह निकलो तो पुलिस का लफड़ा है, 2 घंटा भी हमको नींद लगता है मगर सो नहीं सकते, क्यों आगे आरटीओ वाला है, खर्चा बढ़ जाएगा, रिस्क लेके जाने तो इसलिए पड़ता है। अगर हमारे ड्राइवर भाई लोग रात को निकलते हैं, दिन में ट्रैफिक होते हैं जो चेकिंग करते हैं तो रात को निकलते हैं। हाँ, बहुत कुछ सारे ही निकलते हैं, मगर बहुत सा जगह ऐसा भी होता है आपका कि इमरजेंसी माल रहता है, दिन को भी अपने को चलने पड़ता है। जी, तो जी। ये सब में परेशानी तो झेलने पड़ता है भैया। तो उस्ताद जी, आखिरी सवाल आपसे करेंगे, आप इतने सालों से इस गाड़ी लाइन में काम कर रहे, तजुर्बे का ड्राइवर है, आपके हिसाब से रास्ते में क्या क्या आप ड्राइवर भाई लोगों के लिए सुविधा होना चाहिए सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से सुविधा होना चाहिए। 50-60 किलोमीटर में टॉयलेट बाथरूम करना जी, चाहिए। जी। पानी का हम लोग को बहुत तकलीफ होता है। थोड़ा गाड़ी रखने का जगह, अगर कहीं कहीं टॉयलेट बाथरूम किया हुआ है भाई तो उसमें पानी नहीं आता है, सफा सुथरा नहीं है, जी जी बंद पड़े हुआ है। ये सब चीज़ के लिए तो सबसे ज़्यादा अच्छा सुविधा है पानी का। सुविधा हम लोग को दिक्कत करता पानी का है। आपका मतलब कि बहुत जी, दिक्कत जी, होता है। 50-60 किलोमीटर में अगर सरकार टॉयलेट बना दे, जी, थोड़ा गाड़ी रखने का, पार्किंग का सुविधा बनाना हाँ, चाहिए। पार्किंग का सुविधा बना दे, हम गाड़िया में सो जाएगा 2-4 घंटा। ये सब सुविधा अगर सरकार कर दे तो ड्राइवर के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है उस्ताद जी, आखिरी सवाल आपसे, देश के जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देश के लिए क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? देश के लिए ही करना चाहिए, अपने काम अपने को मेहनत से करना चाहिए बस। बाकी ऊपर वाला का हाथ में, अपने हर इंसान को, हर किसी को अपना ईमानदारी से अपना फ़र्ज निभाना चाहिए। जी जी ये चीज़ देश का हर जनता को मैसेज देने चाहते। कोई कुछ भी करे, अपने को सीधा हिसाब से चलना है बस। जी, ठीक है उस्ताद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपको भी बहुत तो बहुत उस्ताद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।